सनिया, ऐसे कैसे हो सकता है कि जासिम ने ये सब कुछ करने से पहले आपसे मशवरा ना लिया हो? आपको मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं हो रहा है? अगर जासिम मुझसे मशवरा करता तो मैं उसे किसी सूरत इस तरह का कदम नहीं उठाने देता। मान लेती हूँ कि उसने आपको पहले बताया नहीं होगा, लेकिन मैं ये नहीं मान सकती कि आपको नहीं पता कि वो इस वक्त कहाँ है। मैं जानती हूँ जासिम अपने दिल की हर बात आपसे करता है। और जासिम, मनाया और आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी है, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि इतनी बड़ी बात हो गई और आपको नहीं पता? आरिफ, आप क्यों सनिया से छुपा रहे हैं? आप उसे सच बता दें, वो बहुत परेशान हो रही है। मेरा एक ही भाई है और अमर और हिसार के गुस्से से मुझे खौफ आ रहा है। आप फिक्र मत करें, मैं बात करूंगा जासिम से, वो करेगा आपसे बात। एंड ट्रस्ट मी, कुछ नहीं होगा। मैं अमर भाई और हिसार को भी समझा दूंगा। मैं यहाँ से अच्छे की उम्मीद लेके जा रही हूँ, प्लीज। क्या हुआ, तुम आज भी ऑफिस नहीं गए? कब तक घर बैठे रहोगे? इस तरह तो काम का हर्ज हो जाएगा। मेरी बहन घर से भाग गई है, मैं ऑफिस जाने के बजाय डूबकर मर ना जाऊं? हमारा ऐसा मत कहो, वो घर से भागी नहीं है, वो तो अपने शौहर के पास गई है। अम्मी प्लीज, उसकी हिमायत में एक लफ्ज मत कहिएगा आप। मैं सोच भी नहीं सकता था कि जिस बहन को मैंने अपनी हथेली का छाला बनाकर रखा था, वो आज मेरे ही सर कुचल कर चली जाएगी। लेकिन अमर, तुम बात कुछ क्या हुआ ऐसा? कुछ पता चला? कहाँ छुपे हैं दोनों? उसके सारे दोस्तों से पता किया है, आरिफ से भी पता किया, लेकिन वो चुप है। अगर आरिफ को पता है और वो छुपा रहा है तो उसकी खैर नहीं है। अरे क्या हो गया? क्या उल्टे सीधे मशवरे दे रहे हो? मैं अनाया को घर छोड़ दूं? दिमाग खराब है क्या मेरा? मैं उन्हें जानता हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ। अनाया तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप करूँ। उसका तो शुरू से दिमाग खराब है। नहीं, ये कहीं नहीं जाएगी। और तुम खुद ही तो बता रहे हो कि वो लोग इस वक्त कितना गुस्से में, कितना भड़के हुए हैं, ना जाने क्या सुलूक करेंगे इसके साथ। जैसे मैं 2 दिन में तुम दोनों की बाकायदा रुखसती करवा दूंगा। तुम दोनों समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो गई है हमारी रुखसती, अब और कोई रिस्क नहीं लेना है यार। फिर क्या सोचा तुमने? क्या करोगे अगर इसके घर वालों ने तुम पे अगवा का केस कर दिया? फिर उनकी पहुंच जानते हो ना तुम। उसके लिए अनाया कोर्ट में बयान देगी कि ये अपनी मर्जी से आई है, और हमने कोई जुर्म तो नहीं किया है। दुनिया से क्यों डरे? फिर हमारी सोसाइटी शरीयत को कम मानती है और रस्मों रिवाज को ज्यादा। इतनी सी बात तुम दोनों समझ क्यों नहीं रहे हो? अरे तुम खुद ही बता रहे हो कि वो मेरे घर तक पहुंच गए थे और बाबू और आप ही को धमका रहे थे, तुमसे भी आके इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। ऐसी सिचुएशन में मैं उनके सामने क्या तो न जाने क्या तमाशा खड़ा करेंगे। ठीक है, तो फिर कल तुम दोनों कोर्ट पहुंचो और फिर फौरन से हैदराबाद के लिए निकल जाना। तुम दोनों का शहर छोड़ना बहुत जरूरी है। तुम लोगों का हैदराबाद में सारा इंतजाम मैं करवा दूंगा। चलो मैं चलता हूँ, सनिया से बात कर लेना, बहुत डिस्टर्ब हुई है। ठीक है, खुदा हाफिज। मिरान, तुम लोगों की फ्लाइट का टाइम होने वाला है, कहाँ रह गए आरिफ? आरिफ ने कहा था थोड़ी देर में आ जाऊंगा।
आए नहीं अभी तक, पता नहीं कहाँ हैं। तुम ऐसा करो, उसे दोबारा कॉल करो, ऐसा ना हो तुम लोगों को देर हो जाए। फोन कर रही हूँ, फोन काट रहे हैं वो। अरे आप कहाँ रह गए थे? कब से कॉल कर रही हूँ, माई फ्लाइट का टाइम हो रहा है। चलें। हम लोग फिलहाल नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? तुम अच्छी तरह से जानती हो फैमिली में क्या चल रहा है। इन हालात में मैं नहीं जा सकता हूँ। ये हमारी फैमिली है, इस घर के फर्द ये लोग हैं, पूरा खानदान नहीं। और किसकी जिंदगी में क्या हो रहा है हमारा कंसर्न नहीं है। ये तुम किस तरह मुझसे बात कर रही हो? और किस तरह बात करूं? मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं दोनों को खत्म कर दूं, जिनकी वजह से मेरी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। मेरी तरफ से दोनों जाए जहन्नम में। अरे मैं तुम्हें जितना कह रही हूँ कि इस मामले से दूर हो, तुम उतना ही इन्वॉल्व हो रहे हो। आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? अम्मी वो दोनों मेरे दोस्त हैं, मुझे बेइंतहा क्लोज, उनकी जान को खतरा है। इन हालात में आप मुझे कह रही कि मैं वेकेशंस पे चला जाऊं? मैं इतना सेल्फिश नहीं हूं, मैं नहीं जा सकता। मुझे कहीं नहीं जाना। अरे तुझसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी बेटा, मैं आपसे दिल से ब्याह कर लूं। अम्मी मैं मना नहीं कर रहा हूं, ये सारे इश्यू सॉल्व हो जाए मैं उसको ले जाऊंगा, मैंने मना नहीं किया, लेकिन फिलहाल मैं शहर छोड़ के नहीं जा सकता। घर से भी भाग गई और जायदाद भी अपने नाम करा ली। इसको कहते हैं एक तीर से दो शिकार। और सबके सामने बड़ी मासूम बनी फिर रही थी। इतना नाराज होने वाली कौन सी बात? मैंने मना नहीं किया, हम चलेंगे, लेकिन कुछ दिन बाद। नहीं, आपके दोस्त है ना जासिम, अनाया, उनके साथ जाएं। मेरे लिए तो वक्त नहीं है, उनके लिए बहुत वक्त है आपके पास। किस लहजे में तुम मुझसे बात कर रही हो? अब मैं अपना लहजा भी तब्दील नहीं कर सकती, कोई हक नहीं है मेरा, सारे हुकूक आपके दोस्तों के पास है। मेरा स्टॉप बीइंग अनरीजनेबल। उनकी सिचुएशन समझने की कोशिश करो, उन दोनों की जान को खतरा है, उन दोनों को जरूरत है मेरी इस वक्त। क्या जरूरत है? ऐसी क्या जरूरत है मुझे बताए ना। अच्छे भले छुपे बैठे वो। छुपने से मामला दब नहीं जाएगा। हिसार और अहमद भाई पागलों की तरह उन दोनों को ढूंढ रहे, उन दोनों की जान को खतरा है। अंदाजा है तुम्हें इस बात का? अभी 2-4 दिनों वो लोग शहर बदल लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। शिल्पा में ऐसी लड़कियों के ना सर कलम कर दिए जाते हैं जो अपने भाइयों की इज्जत रोक कर चली जाती हैं, और आप कहने से बिल्कुल ठीक ही है। पर वो रिश्ता जो अपनों को रुस्वा करके शुरू हुआ, कितने दिन तक चले? अरे बड़ों ने भी तो बड़ापन नहीं दिखाया ना, वरना नौबत यहाँ तक नहीं आती। अभी 2-4 दिन में वो लोग यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे तो मामला खुद ब खुद सेटल हो जाए। 2-4 रोज में मामला सेटल नहीं होगा, होगा तो सिर्फ मौत से। अब कहाँ जा रहे हैं? मैं बाबा के पास जा रहा हूँ, जस्ट कूल डाउन, जस्ट रिलैक्स। जब वापस आऊँ तो तुम्हारा मूड ठीक हो जाना चाहिए। कोई रोबोट हूँ मैं कि आओ तो मूड ठीक हो जाना चाहिए? जी भाभी खुश हो जाए, हमारा हनीमून ना कैंसिल हो चुका है। मिराल तुम? तो क्या अब मैं अपने शौहर का फोन उठा भी नहीं सकती? नहीं, लेकिन तुम ये क्या बता रही हो कि
हनीमून कैंसिल हो गया, मगर क्यों? क्योंकि आपकी नन साहिबा घर से भाग गई है और इसका सदमा मेरे शौहर ने अपने दिल पर ले लिया है। देखो मिराल, उसकी इस हरकत पे ना मैं तो क्या पूरा घर परेशान है, गुस्से में है। खुद तो अपने मियाँ के साथ एंजॉय कर रही है लाइफ को, और यहाँ पे अहमर ख्वार हो रहे हैं। ख्वार होने की क्या जरूरत है? जीशान के फ्लैट पर चक्कर लगा ले, सब कुछ पता चल जाएगा। क्या जीशान? क्या मतलब? कौन जीशान? मैं तो किसी जीशान को नहीं जानती। जानती तो मैं भी नहीं थी, लेकिन जासिम साहब ने आरिफ को यही बताया, बल्कि वहां से भी भागने के चक्कर में, ताकि पूरा खानदान पागलों की तरह इनको ढूंढने में लग जाए। मुझे लग रहा है कि आरिफ आ रहे हैं। आप प्लीज आरिफ को ये मत बताइएगा कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया। किसका फोन पे? भाभी का फोन था, पूछ रही थी खैर खैरियत, और ये भी पूछ रही थी हम दोनों क्यों नहीं गए हनीमून के लिए। उन्हें कैसे पता चला कि हम नहीं गए? मुझे क्या पता, पर मैंने कह दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब ये तो नहीं कह सकती थी कि मेरे मियाँ का दिल किसी और के लिए बेचैन हो रहा है। लाखों रुपए बचाने के लिए हनीमून कैंसिल कर दिया, और न जाने क्यों मैं ये सदमा आराम से बर्दाश्त कर रही हूँ। ये लो, अपने लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट ले लो। इसको मेरी तरफ से कॉम्पनसेशन समझ लो। अरे आई एम सॉरी, मुझे भी दुख है कि हमारा हनीमून कैंसिल हो गया, लेकिन इसकी थैंक यू सो मच। चेंज कर दो। अब इसमें ज्यादा ही पैसे हों। तुम कहाँ जा रहे हो? गाड़ी में फ्यूल डलवाने जा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ बीच रास्ते में कहीं भी रुकना पड़े। वो आरक कह तो रहे थे कि वो सुबह आएंगे, हम उन्हीं की गाड़ी में चले जाएंगे ना। तुम मत जाओ प्लीज। बात हुई है मेरी आरिफ से, उससे कुछ काम है, वक्त पे नहीं आ सकेगा, डायरेक्ट कोर्ट पहुंचेगा। परेशान नहीं हो। सुन, मैं देखता हूँ। हैमर भाई अनाया को कुछ नहीं खाइएगा। बीवी है ये मेरी, जो बात करनी है मुझसे कर। भाई प्लीज। ये जुर्रत! मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आप लोग जो भी कहेंगे मैं आपकी बात मान लूंगी। प्लीज प्लीज जासिम को छोड़ दे प्लीज। अनाया, इनसे डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। डरो मत। नहीं 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 भाई, नहीं, नहीं। अनाया, जासिम, अनाया, अनाया,
अगर अपनी जिंदगी प्यारी है तो इनाया को भूल जाओ। भाई मेरा हाथ छोड़। जाओ अंदर। मैं कहता हूँ बकवास बंद करो पीछे। चलो अंदर। इसने क्या समझा था कि ये हमारी इज्जत को रोन कर चलती बनेगी और हम इस तक पहुंच नहीं सकेंगे? ये क्या किया तुमने? क्यों किया तुमने ऐसा? किसने तुम्हारी दिमाग में उल्टी सीधी बातें डाली? बताओ मुझे। अरे किसी ने नहीं अम्मी, हमने इसे लाड प्यार देकर अपने सरों पर बैठा लिया था। ये उसी का नतीजा है। इसने जहां बोला वहां एडमिशन करवाया, इसकी हर ख्वाहिश पूरी की, कहीं आने जाने पे रोक टोक नहीं की। अब बदले में इसने हमारी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। और चचा ने सारे खानदान वालों को बताकर हमें जलील किया कि अनाया घर से भाग गई है। और मामू ने स्पेशली घर बुलाकर मुझसे पूछा। शर्म के मारे मैं उसे नजरें नहीं मिला पा रहा था। खैर, अब चच्चा की फैमिली को भी आप पूरा कसूरवार तो नहीं ठहरा सकते। इसने तो खुद मामू की फैमिली को जाके सारा कुछ बताया है। हिसार, तुमने नहीं बताया इनको? वो आरिफ से इनकार का वाकया, जो रिश्ते से इनकार किया था, तुमने नहीं बताया अपने भाई को? बस कर दो तुम सब इसके पीछे हाथ धो के पड़ गए हो जाती है इंसान से गलती, हो जाती है नादानी। नहीं अम्मी, इसकी गलती को नादानी का नाम देकर शेम मत दे। अम्मी, अभी के अभी आप इससे इसका मोबाइल लें और अब आप इसके साथ रहेंगी। मैं सारी जिंदगी से मासूर करके घर पे बैठा लूंगा, लेकिन उस बेहया के साथ इसे कभी नहीं भेजूंगा। कभी नहीं। अहमद, किस्साए दिल कैसे आंखों की जुबां से जो बयां कोई भी ना शिकवा दरमियां किस्साए दिल कैसे आंखों की जुबां से जो बयां कोई भी ना शिकवा दरमियां सांस लेती है मुझ में ही खामोशियां सर पे उड़ता है नीला सा ये आसमां एक अजनबी। मैं सारी जिंदगी से मासूर करके घर पे बैठा लूंगा, लेकिन उस बेहया के साथ इसे कभी नहीं भेजूंगा। अब क्या चाहत मेरी हिस्साए दिल कैसे कहूँ मैं किस्साए दिल। रुख बदल लेने से हालात नहीं बदल जाते। उठो, सूप पी लो। कहा ना मुझे भूख नहीं है। कैसे भूख नहीं है?
दूसरा दिन शुरू हो गया, कल से तुमने कुछ नहीं खाया। सदफ और उस्मान भी आए थे तुमसे मिलने के लिए। तुम्हारी वजह से मुझे झूठ बोलना पड़ा कि तुम सो रही हो। तो ना बोलती, ना झूठ बता देती कि मुझे कैद करके रखा हुआ है, दोबारा भागने का खतरा है। अनाया, फजूल बकवास बंद करो। फजूल नहीं बोल रही, एक मशवरा देना चाहती हूँ। अपने बेटों से कहें कि मुझे कैद करने से कफारा अदा नहीं होगा। मुझे चौक पर बिठाकर पत्थरों से संसार कर दे मेरा। अपने शौहर से मिलकर हराम काम जो किया है मैंने। खुदा के वास्ते अनाया, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़, अपनी माँ की हालत पर रहम करो। कुछ अरसे जी लेने दो मुझे। क्यों अपने हाथों से मुझे कब्र में उतारना चाहती हो? आपको नहीं, मैं खुद को उतारने का कह रही हूँ अम्मी। दुनिया से तो काट ही दिया है मुझे, मेरी रूह को भी जिस्म से काट देना। क्यों मुझे यहाँ कैद कर लिया है? अम्मी! समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे अलावा किसी को कानो कान खबर नहीं थी, फिर वो कैसे पहुंच गए फ्लैट तक? तुम जानते हो ना हिसार कितनी तेज चीज है। तुम्हारे फोन से ट्रेस कर लिया होगा, अनाया के फोन से ट्रेस कर लिया होगा, शायद तुम्हारी गाड़ी से ट्रेस कर लिया। खैर, अरे मैं बता रहा हूँ, एक बार बस मुझे अनाया मिल जाए, देख लेना उन भाइयों को नसीब भी नहीं होगा उससे मिलना। बकवास बंद करो। तुम्हारे इसी एटीट्यूड की वजह से ना हम यहां तक पहुंच गए। अपने जज्बात को काबू में रखो। अच्छा यार, मेरा एक काम करते, मुझे कम से कम इतना पता करवा दे कि वो अनाया के साथ बुरा सलूक तो नहीं कर रहे, वो ठीक है। जासिम, वो लोग अनाया से मिलने नहीं दे रहे हैं। मुझे तो छोड़ो, बाबा और अम्मी को भी नहीं मिलने दिया। 3 दफा गया हूं उनके घर पे और वो लोग कभी कहते कि वो सो रही है, कभी बाहर गई हुई भाभी के साथ। समझ भी नहीं आ रहा कैसे मिले। यार अब ये मसला कैसे हल होगा? एक तो मेरे बाबा ने अपना नया मसला बना लिया, कहते हैं कि मैं उन पर तशद्दुद और हफ्से भेजा का केस कर दूंगा। किसी भी तरह उनको ये तो करने से रोको, इससे तो सिचुएशन और बिगड़ जाएगी। यार तुम्हें क्या लगता है यार, इस खानदान में किसी को किसी की सुनने की आदत है? बस जो दिमाग में आता है, जो दिल में आता है, कर गुजरते हैं। ये तुम लोग हर वक्त मुझे झुकने का मशवरा क्यों देते हो? और तुम अपने फूफीसाद भाइयों को समझा नहीं सकते हो? उन्हें समझाओ कि अकड़ी हुई गर्दनें टूटने में वक्त नहीं लगता। शहजान, देखिए, ये रिश्ता बचाने के लिए किसी ना किसी को तो झुकना पड़ेगा ना। नहीं बचाना मुझे ये रिश्ता। बाबा प्लीज, मैं बचाना चाहता हूँ इस रिश्ते को, मेरे लिए अहम है ये रिश्ता। तुम अपनी बकवास बंद करो। शुक्र करो कि इस वक्त तुम मेरे सामने सलामत खड़े हुए हो, वरना जो गुल तुमने खिलाया है ना। चाचा प्लीज, आप तुम जाओ यहाँ से, हम खुद हल कर लेंगे ये मामला। सुना तुमने? जाओ तुम यहाँ से। मुझे तो अहमद और इशाद की समझ नहीं आती, वो क्यों ज्यादती कर रहे हैं उस बच्ची के साथ? अरे इतनी मासूमों से देख के तरस आ जाता है। बस कर दे, बस कर दे उस्मान, अपनी भांजी की हमायत करना। मैं उसकी मासूमियत को अच्छी तरह जानती। बेहतर है कि मेरा मुंह मत ही खुलवाए। क्या मतलब? क्या देख लिया तुमने उसमें? सिर्फ देखा नहीं है, भुगता भी है। आप जो कहते रहते हैं ना कि मेरे बेटे ने इनकार करके मेरा सर झुका दिया, नाफरमानी की, अला बला, ये आपके बेटे ने कुछ नहीं किया। ये उसी मासूम सती सावित्री ने जबरदस्ती करवाया। मेरी समझ में नहीं आ रही, तुम कहना क्या चाह रही हो? यही कि आपके बेटे को अनाया से शदीद मोहब्बत थी और उसी मोहब्बत में उस लैला की बात मानकर खुद को बदनाम कर लिया। मैं तो अल्लाह का शुक्र करती
कैसे हाथों निकली लड़की से जान छुड़ी। पता नहीं सबीन ने कैसी तरबियत की है उसकी। उसने तो कहीं भी अपने घर वालों की लाज नहीं रखी। हाँ मिराल बेटा, कैसे हो? मुझे नहीं पता मैं कैसे हूँ, आप बताएं। और आप क्यों नहीं आ रही हैं इधर वापस? बेटा मैं वहाँ अकेली रह के क्या करूँगी, तुम तो वहाँ हो नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ तुम्हारे जाने का क्या बना? मैं कहीं नहीं गई, यहीं से बात कर रही हूँ। हैं? क्या हो गया? सब कुछ ठीक तो है ना? तुम ठीक हो? आरिफ ठीक है? हाँ सब ठीक है, बस मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। आप प्लीज़ जल्दी से आ जाए। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो। मैं तुम्हारे मामू को कहती हूँ, बल्कि मैं ऐसा करती हूँ, खुद ही बस से आ जाती हूँ। बस? आप बस से क्यों आएंगी? मैं ड्राइवर भिजवाऊंगी। जब मैं उनके नाकाम आशिक बेटे को संभाल सकती हूँ तो क्या घर की गाड़ियों पे मेरा हक नहीं है? मैं भिजवाऊंगी ड्राइवर और आप तैयार रहेंगी। अच्छा ठीक, अल्लाह हाफिज। क्या कहना है जासिम से? अम्मी एक बार मुझे जासिम की आवाज़ सुनवा दे, ठीक तो है। क्यों, क्या हुआ है उसे? आपको नहीं पता कि क्या क्या हो सकता है? हिसार उस दिन कमरे से बाद में निकला था। आप जानती तो है हिसार का गुस्सा अम्मी। मुझे सिर्फ जासिम की खैरियत मालूम करनी है। आप मुझे मेरा ही मोबाइल दे दें। ना तुम्हारे भाई इतने कठोर दिल नहीं है कि जासिम को जान से ही मार डाले। और मोबाइल तो तुम भूल ही जाओ तो अच्छा है। अम्मी क्या भाई हमें माफ नहीं कर सकते? जासिम शौहर है मेरा, मैं 2 दिन उसके पास रहकर आ चुकी। अनाया अपनी बकवास बंद करो। तुम्हारी इस हरकत की वजह से तुम्हारे भाई शदीद गुस्से में। और अगर उनका गुस्सा कम करना है तो मुर्तजा को खुद यहाँ आना पड़ेगा, अपने बेटे की तरफ से माफी मांगनी पड़ेगी और तुम्हें इज्जत से यहाँ से लेके जाना पड़ेगा। अहमद भाई से कहे कि इससे अच्छा मुझे जहर दे दे। ना मैं रहूंगी और ना जासिम के पास जाने की मिन्नतें करूंगी। मिराल बेटा, मैंने तुम्हें कल भी समझाया था, बदगुमानी गुनाह है। तुम क्यों सुनी सुनाई बातों में आ रही हो? ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं, मैंने अपनी आंखों से आरिफ का बदलता हुआ रवैया देखा है। अपनी नई शादीशुदा जिंदगी को एक कजन की खुशी के लिए इग्नोर कर रहे हैं। आगे पता नहीं क्या कुछ करेंगे। बेटा हो सकता है ये सब कुछ वो जानबूझकर कर रहे हो ताकि उसकी शादीशुदा जिंदगी खराब हो जाए। आरिफ तो खुद लट्टू है और वो ऐसा क्यों करेंगे हमारी शादी को खराब करने के लिए? और अनाया को क्या मिलेगा? वो तो खुद आरिफ के लिए इनकार कर चुकी है ना। कुछ लड़कियों की ऐसी आदत होती है
पहले जिन लड़कों को वो नापसंद करती हैं, बाद में खुद उनको अपने पीछे पड़वाना पसंद करती है। और ये सब कुछ करके ना खफा होकर तुम आरिफ को भरपूर मौका दे रही हो। लेकिन मैं अब इस दिल का क्या करूं? जब से मुझे पता चला है ना कि वनाया से अब भी मोहब्बत करते हैं, बहुत अजीब सा फील कर रही हूँ। चैन ही नहीं आ रहा है। क्यों चैन नहीं आ रहा है? बेटा, मर्द की जिंदगी में ऐसी लड़कियां आ जाती है, इसका हरगिज भी ये मतलब नहीं है कि बीवी खफा होकर अपनी जगह ही छोड़ दे। बेटा, तुम बीवी हो उसकी, और वो कभी पसंद थी। विराट, बेटा आरिफ आने वाला, जा मेरा बच्चा अच्छे से तैयार हो जा। तुम भी तो तवज्जो दो ना उसको। जा मेरा बेटा, शाबाश। फिलहाल तुमने ड्राइवर को क्यों भेज दिया आंटी को लेने के लिए? मुझे बताती, मैं ले आता जाके। मैं भी यही चाह रही थी कि हम दोनों कहीं बाहर जाएं। ना टाइम हो गया, हम लोग कहीं बाहर ही नहीं गए। तो कहती ना तुम मुझसे। कैसे कहती? आप इतना बिजी रहते हैं, ऑफिस के काम, गैर ज़रूरी मसरूफियात, वो भी आप ऐसे निभा रहे हैं जैसे आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। देखो, अगर इशारा तुम्हारा जासिम के इशू की तरफ है तो इस फैमिली हमें मिलकर वो इशू सॉल्व कर। भले उससे हमारी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही हो तब भी। आरिफ, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करने लगी हूँ और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आप मुझे इग्नोर करके दूसरों की प्रॉब्लम्स में उलझे रहें। प्लीज अंडरस्टैंड। फिलहाल मैं अपने और तुम्हारे रिश्ते को समझता हूँ। बस ये कुछ दिनों की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। खैर छोड़ें, आप ही बताएं कि इतनी जल्दी ऑफिस से कैसे आ गए? कुछ दिनों से तुम मुझसे खफा सी थी, थोड़ी डिस्टेंट थी, तो मैंने सोचा कि आज तुम्हें कहीं बाहर ले जाता हूँ, शॉपिंग करेंगे, फिर कहीं खाना भी खा लेंगे। सच? प्रॉमिस? इतना क्यों कह रही हो? क्या पहले कभी तुम्हें बाहर नहीं लेकर गया हूँ? अच्छा चलो, गेट रेडी। ओके। अब तुम्हें यकीन आ गया? मैं तुम्हें इग्नोर नहीं करता, मैं वाकई में बिजी होता हूँ। मैं एक बात कहूँ, मना तो नहीं करेंगे? नहीं, जो कहना है कहो, बल्कि जो दिल में आ रहा है वो कहो, लेकिन प्लीज छोटी छोटी बातों पे नाराज मत होकर। मैं नाराज नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे एक नई गाड़ी गिफ्ट करें। मेरा मतलब है जब मुझे कहीं आना हो, जाना हो, तो आपका इंतज़ार ना करना पड़े। और वैसे भी मेरा शौहर इतना बड़ा बिजनेसमैन है, इतने पैसे कमाता है, ये तो मैं डिजर्व करती हूँ। फिर घर में जो दूसरी गाड़ी है वो तुम लोगों के लिए तो है। अब तुम्हें और अम्मी को ड्राइविंग नहीं आती, इसलिए मैंने ड्राइवर रखा हुआ है। जब दिल चाहे तो ड्राइवर के साथ जा सकती हो। मैं ड्राइविंग सीख लूँगी ना, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मुझे ब्रांड न्यू गाड़ी गिफ्ट करें, मुझे अच्छा लगेगा प्लीज। ओके, अभी खाना तो खा लो। और इस गाड़ी का कलर क्या होना चाहिए? आप पिंक मत कहें। वाइट। ओके। मिराल, कैसी हो? मैं ठीक। इनसे मिलो।
ये मेरे हस्बैंड है आरिफ, मिल ओनर। ये मेरा क्लास फेलो है यार। सिर्फ क्लास फेलो? गरीब क्लास फेलो। वेल अल्हम्दुलिल्लाह मैं यूएस सेटल हो गया हूँ। कभी चक्कर लगे तो मेरी तरफ विजिट करना अपने हस्बैंड के साथ। जरूर। हेलो, व्हाई डोंट यू जॉइन अस? आइए बैठिए प्लीज। नो थैंक्स, एक्चुअली मेरी एक बिजनेस डील है, मैं उसके लिए लेट हो रहा हूँ। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। सी यू। See you. क्या हुआ? अचानक से ऐसे दोस्त मिल जाते हैं।